आज हम एक इंग्लिश एग्जाम पेपर को डिकोड करेंगे। देखते हैं कि हर सवाल का जवाब आखिर लिखना कैसे है। किसी भी पेपर को मास्टर करने के लिए उसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए आपकी रीडिंग स्किल्स टेस्ट करता है, मतलब टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन निकालना और वोकैब्युलरी समझना। देखो, जवाब हमेशा टेक्स्ट में ही छिपा होता है, बस सही लाइन पहचाननी है और लिख देना है। यहाँ बस कॉज और इफेक्ट समझना है, मतलब फेलियर्स अंत नहीं बल्कि आगे बढ़ने की एक वजह है। वोकैब्युलरी के सवाल तो और भी सीधे होते हैं। टेक्स्ट में दिए शब्द का मतलब ढूंढो और लिख दो। चलो अब सेक्शन बी पर आते हैं, राइटिंग। यहाँ स्ट्रक्चर और फॉर्मेट के ही सारे नंबर हैं। नोट मेकिंग के लिए टॉपिक को लॉजिकल पार्ट्स में तोड़ लो, जैसे कारण, प्रभाव और समाधान। फिर इन्हीं नोट्स को जोड़कर एक छोटा पैराग्राफ बना दो। बस हो गई समरी तैयार। फॉर्मल लेटर का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। सही स्ट्रक्चर फॉलो करने से बात क्लियर समझ आती है। अब फटाफट ग्रामर देख लेते हैं। ये सेक्शन लैंग्वेज के टेक्निकल रूल्स के बारे में है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब और प्रोनाउन बदलने के रूल्स याद रखना बस। वाक्यों को जोड़ने के लिए सो जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक लॉजिकल कनेक्शन बनाना होता है। स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाने के लिए डज जैसे हेल्पिंग वर्ब्स को बस आगे ले आओ। ईडियम्स यानी मुहावरों का सीधा सीधा नहीं बल्कि छिपा हुआ मतलब समझना होता है। और अब आखिर में सेक्शन डी, लिटरेचर, जहां कहानी और कविता की समझ देखी जाती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सवाल सीधे आपके पढ़े हुए चैप्टर्स और पोएम्स से ही आते हैं। कैरेक्टर स्केच के लिए बस कैरेक्टर के मेन ट्रेट्स पर फोकस करना है, यही उसकी पर्सनैलिटी बताते हैं। लिटरेचर में कहानी के अंदर इस्तेमाल हुए खास टर्म्स पर भी सवाल आ सकते हैं। पोएम एनालिसिस में लाइनों का गहरा मतलब बताना होता है, जैसे यहाँ इनोसेंस से मैच्योरिटी का थीम है। कैरेक्टर के फैसले के पीछे की वजह समझना जरूरी है। यहाँ जवाब है पास्ट से आगे बढ़ना। तो असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ परीक्षा पास करना या जीवन के लिए इन स्किल्स को मास्टर करना?